ग्रुप है। तो पहले दिन आपने कौन सा अध्याय पढ़ना है? दुर्गा कवच और पहला अध्याय। दुर्गा कवच और पहला अध्याय। तो दूसरे दिन दुर्गा कवच और दो अध्याय। पहला वाला नहीं पढ़ना कोई, दूसरा और तीसरा। पहले दिन दुर्गा कवच और पहला अध्याय, तो दूसरे दिन दुर्गा कवच दूसरा अध्याय और तीसरा अध्याय, तो यानी कि दो अध्याय हुए दूसरे दिन के। तो तीसरे दिन आपने क्या करना है? दुर्गा कवच और पहला चौथा अध्याय है ना, एक अध्याय पढ़ना है। आगे बढ़ाना हमको, यानी कि मैंने बोला एक तो पहला ही पढ़ना है, पहला नहीं पढ़ना। दुर्गा कवच पहले नवरात्रि को एक अध्याय, दुर्गा कवच दूसरे नवरात्रि को दो अध्याय, दुर्गा कवच तीसरे नवरात्रि को एक अध्याय। कितने हो गए? चार हो गए। फिर आपने कौन से नवरात्रि को पहुंचेंगे हम? चौथे नवरात्रि में दुर्गा कवच और आपका दो अध्याय। क्या करने? दुर्गा कवच और दो अध्याय। चौथे नवरात्रि को, पांचवें नवरात्रि को दुर्गा कवच और चार अध्याय। कितने अध्याय? चार अध्याय। फिर छठे नवरात्रि को दुर्गा कवच और दो अध्याय, और सातवें नवरात्रि को आपने क्या करना है? दुर्गा कवच और एक अध्याय। कितने अध्याय? टोटल कितना हुआ? ये 13 अध्याय। और हम समाप्त कब कर रहे हैं उसको? सातवें नवरात्रि में। और ये क्या है? सप्तशती दुर्गा। क्या है? इनका पूर्ण फल अगर आपको प्राप्त करना है तो इस प्रकार पढ़ना है। मेरा फॉर्मूला याद रखिए, फॉर्मूला मैं आपको भेज दूंगा। नवरात्र में क्या करना है? दुर्गा सप्तशती का पाठ करना है। अध्याय पढ़ने कैसे? 1 2 1 2 4 2 1। क्या करना है? 1 2 1 2 4 2 1। तो टोटल हो जाएंगे ये 13 अध्याय। और जब सातवें नवरात्र आपको खत्म करेंगे तो अष्टमी और नवमी एक साथ पढ़नी है। क्या है? और आपके घर में जिनकी घर में अष्टमी होती है अष्टमी करें, जिनकी घर में नवमी होती है उनको भी उसी दिन करनी है। अष्टमी नवमी एक ही रहेगी। तो आप तो सभी भक्तजन इन बातों को विशेष ध्यान रखें। जिनको समझ ना आए वो किसी भी सेवादार से पूछ ले, मैं अभी लिख के दे दूंगा, उसको लिख के लेके जाएं कि हमको पहले दिन कौन सा अध्याय पढ़ना है, दूसरे नवरात्र को कौन सा अध्याय पढ़ना है, तीसरे नवरात्र को कितने अध्याय पढ़ना है, चौथे नवरात्र को कितने अध्याय पढ़ना है। और सातवें नवरात्र तक, यानी कि सातवें नवरात्र कौन सा होगा? कौन सी माता का? कालरात्रि माता का। सातवां नवरात्र किसका होता है? कालरात्रि माता का। ऐसी चीजें मैं आपको अभी नवरात्रों में रोज बताऊंगा। सुबह 8 बजे मंदिर में यज्ञ रहेगा। क्या रहेगा? रोज सुबह 8 बजे मंदिर में यज्ञ होगा, जिसमें माता की 9 के 9 दिन के अलग अलग भोग डाले जाएंगे हवन के माध्यम से। हवन में आपको सभी ने माता को भोग चढ़ाना है। और 9 के 9 जो देवी हैं, मैं आपको बताता हूँ, हर देवी के बस में एक क्या रहता है? ग्रह होता है। हमारे कितने ग्रह हैं? 9 ग्रह है ना, 9 ग्रह। ऐसे हमारी देवी कितनी है? 9 देवियां हैं। तो आप सही भक्तजन 9 दिन, यानी कि नव दुर्गा, यानी कि नवरात्रि, इसमें माता रानी स्मरण जरूर करें। और जो मैं रात्रि आपको बोल रहा हूँ करने के लिए, कोई सुबह करेगा कोई शाम को रहेगा, पर लेकिन नवरात्रि है, 9 दिन नहीं है। क्या है? इसमें 24 घंटे माता रानी जागृत रहती है। और जो भक्त रात्रि माता रानी एक रात जगता है, माँ पूरे साल उसके लिए पूरी रात जगी रहती है कि मेरे बच्चों को जब भी कुछ दिक्कत आएगी तो मैं उसको अपना बचाव उसी की बुद्धि में बैठी रहूँ। और उसके लिए क्या करना पड़ेगा? मन को, बुद्धि को स्थिर रखना पड़ेगा, भक्ति में लगाना पड़ेगा। और जो 9 दिन माता रानी की भक्ति करता है उसको वो संपूर्ण फल प्राप्त होता है।